हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको मसीह में सलाम। आज एमवाइफ संडे है और इस मौके पर मैं सब यूथ मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उनका वचन ला सकूँ। और मैं हमारे पास्टर साहब का भी आभारी हूँ, पास्टर रेवरेंड गेशम क्रिस्टी का भी, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये समय परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे सिचुएशन में भी परमेश्वर हमको वचन देता है, हमसे बातचीत करता है और जो जरूरत है लोगों की उसके अनुसार वचन आता है। इसलिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आभारी है तेरे परमेश्वर। ये दिन दिखा, ये सुबह दिखा, ऐसे धन्यवाद करते परमेश्वर। इस दिन में आप हमें मिलने आ रहे हैं परमेश्वर, हमसे बातचीत करने आ रहे हैं, इससे धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सब तेरे सामने हमारे सरों को झुकाते परमेश्वर। आज तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे वचन में से सीखना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे नजरों को तेरी ओर लगा परमेश्वर, हमारे दिलों को तेरी ओर खींच परमेश्वर। तेरी आवाज को सुने, तेरे वचन में से सीखे परमेश्वर और हमारा जीवन बदल जाए और तेरे और करीब आए, ऐसे तो होने देना परमेश्वर। हम सब तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आभारी है कि उन्होंने हमें ये ऐसा मौका दिया कि हम एक एमवाइफ वीक सेलिब्रेट कर सके। सोमवार से शनिवार तक हम देख रहे हैं कि एक एमवाइफ मेंबर आपके समक्ष प्रभु का वचन लेके आ रहे हैं। और प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसा कौन सा थीम है तू चाहता है हम चर्च के सामने रखे। तो क्या चाहता है परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि ये ऐसा थीम है जो मैं तुझे देना चाहता हूँ और वो है लेट द चर्च अराइज। क्योंकि यही एक समय है, ये समय आ चुका है कि कलीसिया को उठकर खड़े होना है। बहुत समय बीत गया है, बहुत साल बीत गए, बड़ा वक्त आया। परमेश्वर कह रहा है अब खड़े हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। वो कार्य करना चाहता है, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपके साथ मेल मिलाप करना चाहता है। बहुत वक्त बीत चुका है और परमेश्वर कह रहा है अब खड़े हो जाओ, लेट द चर्च अराइज। और आपने देखा पूरे हफ्ते में बच्चों ने जैसे अलग अलग टॉपिक पे शेयर किया। आशीष ने अराइज एंड बी बैप्टाइज पे शेयर किया, राहुल ने अराइज एंड प्रे पे शेयर किया, क्लेमेंटी ने अराइज एंड शाइन पे शेयर किया, जोशुआ मेडा ने अराइज एंड बिल्ड पे शेयर किया और शरॉन ने अराइज एंड वॉक इन द स्पिरिट पे शेयर किया। ये एक एक सब्जेक्ट, एक एक मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवनों के लिए। और परमेश्वर इसलिए जोर देता है कि अगर आपको उसके साथ चलना है, अगर खड़े रहना है, इस कलीसिया को खड़े रहना है, उठना है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराइज एंड बी प्रिपेयर्ड टू मीट जीसस। यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेने के लिए। और उसके लिए तैयारी बहुत ही जरूरी है और वो चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है वो तैयार हो। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड टू मीट हिम। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी कि हम जाने कि कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम रेडी होए यीशु मसीह को मिलने के लिए। जब वो लेने आएगा, क्या हम तैयार होंगे उसको मिलने के लिए? क्या हमारे पास वो वस्त्र होंगे जो वो चाहते हैं हमारे ऊपर रहे? विल वी बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू मीट जीसस व्हेन ही कम्स? और आप सोचते होंगे मैं इतने सालों से सब कुछ कर रहा हूँ, सुबह प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्तुति आराधना करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, हर एक प्रेयर मीटिंग अटेंड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आपको लगता है ये सब करने के बावजूद आपका स्पिरिचुअल लेवल वहीं पे अटका है जो 10, 20, 30 साल पहले था? क्या आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसी कुछ चीज की कमी है जिसके वजह से मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं आत्मा से भरपूर नहीं हो पा रहा हूँ? कभी इधर थोड़ा सा मिलता है, कभी वहां थोड़ा सा मिलता है और मैं वही स्टेट में रहता हूँ, मैं स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहा।
ऐसा आपको लग रहा है तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। आइए अब हम आगे सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और कहाँ रखा उनको? ईदन के वाड़ी में रखा। ईदन के वाड़ी में आदम और हवा रहते थे और वहां रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था। गॉड इज टू कम एंड विजिट द गार्डन ऑफ ईडन एंड मीट एडम एंड ईव एवरी डे। रोज बरोज परमेश्वर आदम को मिलने और हवा को मिलने ईदन वाड़ी में रोज आता था। क्यों वहां पे उनका मिलाप होता था? वहां वो ऐसी जगह क्यों थी, कैसी थी कि वहां पे परमेश्वर आदम और हवा को मिलने आता था? तो ईदन वाड़ी जो थी, जो वहां का वातावरण था, वो आत्मिक वातावरण था। ईदन वाड़ी का जो वातावरण था वो आत्मिक वातावरण था। और आत्मिक वातावरण क्या होता है? आत्मिक वातावरण वही होता है जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। Where there is the presence of the Almighty God, there is the Spirit realm. Where is the presence of the Holy Spirit, there is the Spirit realm. वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहीं पे आत्मिक वातावरण होता है। और ईदन वाड़ी में एक आत्मिक वातावरण था। उस वातावरण में आदम और हवा रहते थे। वहां परमेश्वर उनको रोज बरोज मिलने आता था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, when Adam and Eve sinned and rebelled against God, God threw them out of the Garden of Eden. परमेश्वर ने उन दोनों को, आदम और हवा को, ईदन के वाड़ी में से बाहर धकेल दिया। और ईदन वाड़ी के बाहर क्या था? देह का वातावरण था। परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। ईदन वाड़ी में परमेश्वर की उपस्थिति थी। The God's presence was there in the Garden of Eden, but outside the Garden of Eden, God's presence was not there. It was absent. और वहां पे क्या वातावरण था? देह का वातावरण था। आदम और हवा एक आत्मिक वातावरण में से कहां चले गए? देहिक वातावरण में चले गए। They moved out of the spiritual realm to a fleshly realm. और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। They did not have the presence of God. वहां पे परमेश्वर उनको मिलने नहीं आता था। ईदन वाड़ी के बाहर परमेश्वर उनको रोज बरोज मिलने नहीं आता था। ईदन वाड़ी के अंदर जब तक थे वो, तब परमेश्वर उनको मिलने आता था। ईदन वाड़ी के बाहर जब धकेले गए, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी और वहां पे वो परमेश्वर उन दोनों को मिलने नहीं आता था। अगर हम फास्टिंग करेंगे, अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, हर एक मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन अगर आत्मिक वातावरण में करेंगे तो ही हमको उत्तर मिलेगा। तभी उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्यरत रहेगी, हम उसको मिल सकेंगे। अगर ये सब चीजें हम देह के वातावरण में करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति उस वातावरण में नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को हमको मिलना है, परमेश्वर को हमको रोज मिलना है, तो कौन सा वातावरण चाहिए? आत्मिक वातावरण चाहिए। आत्मा का वातावरण, पवित्र आत्मा का वातावरण चाहिए। वी नीड द स्पिरिट realm to meet God every day, to meet Jesus every day. You will never be able to meet Jesus in the rapture if you don't meet Jesus Christ every day, each and every day in your life. रोज बरोज यीशु मसीह को मिलना जरूरी है। इसलिए ये तैयारी पहले जरूरी है। रैप्चर की तैयारी तो जरूरी है। Yes, it is important to be prepared for the rapture. But before being prepared for the rapture, we have to be prepared to meet Jesus every day. और जीसस को, यीशु मसीह को हम रोज बरोज मिलेंगे, तभी तो हम उसको मिल पाएंगे रैप्चर में। अगर यीशु मसीह को हम रोज मिलेंगे नहीं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो रैप्चर में हम उसको मिल पाएंगे? सो वी हैव टू मीट जीसस एवरी डे। और आज हम सीखेंगे कि हम यीशु मसीह को
कैसे हमारे जिंदगी में रोज बरोज मिले। मेरा भाई ये प्रश्न था, मेरे जीवन में भी ये प्रश्न था, क्योंकि तारण मुझे मिला था, आई वाज बोर्न अगेन, और चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, हर चीज जो रिक्वायर्ड है मसीह जीवन में वो करता था, लेकिन यीशु मसीह को रोज मिलना मेरे जीवन में संभव नहीं था। I was not able to meet Jesus every day in my life। और मैं खोजता था कि यीशु मसीह को रोज में कैसे मिलूं। How do I meet and prepare myself to meet Jesus every day? मैं रोज बरोज यीशु मसीह को मिलना चाहता था। काफी टाइम बीत गया, काफी साल बीत गए, काफी डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, और वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि आप भी सीखो कि आप रोज बरोज आप यीशु मसीह को अपने घर में, अपने रूम में कैसे मिल सकोगे। हाउ डू यू प्रिपेयर टू मीट जीसस एवरी डे इन योर लाइफ। और ये अगर आप सीखोगे, अगर ये आपने सीख लिया रोज बरोज यीशु मसीह को मिलना, तो मैं कहता हूं उसको बादलों में मिलना, रैप्चर में मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। You'll be definitely also be preparing yourself to meet Jesus in the rapture। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम रोज यीशु मसीह को हमारे घर में, हमारे रोज के जीवन में हम यीशु मसीह को कैसे मिले। हालेलुया। सो हम पहला वचन पढ़ेंगे, आयशा का 55th चैप्टर, उसका पहला वचन, लेकिन फर्स्ट पार्ट उसका पढ़ेंगे अपन। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, कम टू मी ऑल हू आर थर्स्टी, कम टू द वाटर्स। ये इनविटेशन मिलने का जो है ना, यीशु मसीह देता है हमको। इस इनविटेशन के बिना हम यीशु मसीह को मिल नहीं सकते रोज बरोज। और ये इनविटेशन उनके लिए है जो यीशु मसीह को अपने जीवन में तारनहार करके स्वीकारा है, अपने पापों का पश्चाताप किया है, अपने पापों को कबूल किया है। परमेश्वर का मुझे शुद्ध कर अपने लहू में, यीशु मसीह मुझे अपने लहू में शुद्ध कर, पवित्र कर, और अपना बेटा बना, और मुझे नया जीवन दे, अनंत जीवन दे, मुझे तारण का अनुभव दे। जब हम प्रार्थना करते तब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है और पवित्र आत्मा का दान देता है, और हमको तारण का अनुभव होता है। वी आर बॉर्न अगेन। और जो बॉर्न अगेन हुए हैं उनके लिए इनविटेशन है, कम ये टू द वाटर्स। आपको यीशु मसीह को रोज मिलना है तो सबसे पहला आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा। आयशा 55:1 में इस तरह लिखा है, हो एवरीवन दैट थर्स्टी कम टू द वाटर्स। जो कोई तरसा है, जो कोई प्यासा है, वो मेरे पास आओ। किसको इनवाइट कर रहा है? जो प्यासा है। यीशु मसीह के लिए अगर आप प्यासे हो, उसकी उपस्थिति के लिए प्यासे हो, उसको मिलने के लिए प्यासे हो, तो ही आप उसके पास जा सकते हो और वो आपके पास आएगा। अगर आप उसके लिए तरस नहीं रखते, उसके लिए भूख नहीं लगते, उसकी उपस्थिति के लिए आपको कोई चिंता नहीं है, you don't want his presence in your life, you're not hungry for his presence, you're thirsty for his presence, then you will not be able to meet Jesus। आप यीशु मसीह को कदापि मिल नहीं पाओगे रोज बरोज। यीशु मसीह किसको कह रहा है? Everyone that is thirsty। born again होना जरूरी है, और दूसरी चीज क्या है? यीशु मसीह के लिए तरस होना जरूरी है। All who are thirsty come to the waters। जो प्यासे हो वो मेरे पास आओ। परमेश्वर की उपस्थिति की प्यास है, आपको भूख है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, उनको इनविटेशन दे रहा है। और आपको ये प्यास आपके जीवन में होनी जरूरी है। अगर यीशु मसीह को रोज मिलना है, आपको प्रिपेयर होना है यीशु मसीह को मिलने रोज बरोज, तो आपके जीवन में यीशु मसीह के लिए प्यास और भूख होनी जरूरी है। इफ यू डोंट हैव the thirst and hunger for the presence of God, the presence of Jesus, you cannot meet Jesus every day in your personal life। Hallelujah। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 63वां अध्याय, उसका पहला वचन, Psalm 63 verse 1। हे परमेश्वर,
तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी, हाँ निर्जल भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यहाँ दाऊद इस तरह से कहता है, ओ गॉड thou art my God, early will I seek thee। early का मतलब क्या है? बहुत ही जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे जैसे उठूंगा मैं सुबह, जल्दी उठकर तुझे खोजूंगा। दाऊद इस तरह से लिखता है, ओ गॉड thou art my God, early will I seek you, जल्दी ढूंढूंगा। My soul thirsteth for thee, मेरा प्राण तेरा प्यासा है। दाऊद का प्राण जो था, जो सोल था, वो परमेश्वर का प्यासा था। परमेश्वर की भूख थी उसके पास, परमेश्वर की तरस थी उसके पास। और इसलिए दाऊद इस तरह से कहता है, माई सोल थर्स्टेड फॉर दी, माई फ्लैश लॉन्गेथ फॉर दी। मेरा जो शरीर है तेरी अति अभिलाषा रखता है। मेरा जो शरीर है उसको खाने पीने की भूख नहीं है, दूसरी चीजों की भूख नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति की उसको भूख है। परमेश्वर उसको, उसकी जरूरत थी। He wanted God desperately। और यही तरस, यही भूख यीशु मसीह हमारे में चाहता है। अगर रोज बरोज यीशु मसीह को मिलना है तो उसके लिए भूख और उसकी तरस रखनी बहुत जरूरी है। उसके बिना आप यीशु मसीह के रोज बरोज मिल नहीं सकते। और आगे क्या कहता है, इन अ ड्राई एंड थर्स्टी लैंड वेयर नो वाटर इज। कहां पे वो खोज रहा है, कहां पे उसकी भूख और तरस है? किस जगह? सूखी प्यासी निर्जल भूमि है उस जगह में। सूखी प्यासी निर्जल भूमि, कोई पानी नहीं है, एक ड्रॉप पानी नहीं है, वो पूरा रेगिस्तान है। और उस रेगिस्तान में वो इस दुनिया के पानी के लिए तरसता नहीं है। दाऊद किसके लिए तरसता है? बोलता है पानी नहीं होगा तो चलेगा, मुझे तेरी तरस है, मुझे तेरी भूख है। My flesh longeth for thee, my soul longeth for thirsted for thee। Hallelujah। ऐसी तरस, ऐसी भूख अगर हमारे में है, अगर हम हमारे में उत्पन्न करेंगे, if we create this thirst and hunger in our life every day for Jesus, then you can meet Jesus every day। He will come to meet you। वो आपको रोज बरोज आपके घर में, आपके रूम में मिलने आएगा। बट ये तरस, ये भूख होनी जरूरी, क्योंकि इनविटेशन किसके लिए? He says, "Ho everyone that thirsty, come you to the waters"। तो तरस रखता है वो आओ। यीशु मसीह के लिए तरस रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जल्दी उठना जरूरी है। एक फिक्स टाइम आपको तय करना है। प्रभु यीशु मसीह को मिलना है आपको, रोज आपको प्रिपेयर करना है। तो क्या प्रिपरेशन है? आपको एक टाइम फिक्स करना है उसको मिलने के। आपको एक जगह फिक्स करनी है। आज इधर बैठा हूं, वहां बैठा हूं, कल परसों वहां बैठूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू टू फिक्स अप अ टाइम एंड फिक्स अप अ प्लेस। एक जगह आप स्थिर जहां पे बैठ सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ऐसी जगह को चुनो और ऐसा वक्त चुनो। इस वक्त पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, बाकी परिवार जन 7 बजे के बाद उठते, मैं 6 बजे उठूंगा, वो लोग 6 बजे उठते, मैं 5 बजे उठूंगा। कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी से। ऐसे वक्त पे मैं उठूंगा और ऐसी जगह पे बैठूंगा मैं परमेश्वर को मिलने के, यीशु मसीह को मिलने के, जहां पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिक्स अ टाइम एंड अ प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Psalms 91:1 में लिखा, He who dwells in the secret place of the Most High। सीक्रेट प्लेस में यीशु मसीह को मिलना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना करने तो अपने रूम में जाओ, दरवाजा बंद कर ले। सिर्फ अपने घर का दरवाजा नहीं, अपने दिल का दरवाजा, अपने दिमाग का दरवाजा बंद करना जरूरी है। क्योंकि दिमाग में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, हमारे दिल में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं। दिल का दरवाजा बंद करना है दूसरों चीजों के लिए, दिमाग का दरवाजा बंद करना है और एक टाइम फिक्स करना है यीशु मसीह को मिलने के लिए और एक जगह फिक्स करना है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे और आयशा 55 में फर्स्ट वर्स के सेकंड पार्ट में इस तरह से लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। वचन क्या कहता है? जिनके पास रुपया न हो वो लोग भी आओ। बट आगे कहता है कि
आपको खरीदना पड़ेगा। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। यीशु मसीह को मिलना आप पैसे से नहीं खरीद सकते। मेरे पास लाखों रुपया है, अगर मैं लाखों रुपया दूंगा तो क्या मुझे यीशु मसीह मिलेगा रोज बरोज? पैसे से नहीं मिल सकता। यह कहता है बाय एंड ईट, बट क्या कीमत चुकानी है आपने? पैसों की नहीं, पैसों की कीमत चुकानी नहीं है। हमको अलग अलग चीजों की कीमत चुकानी है। हमको आपको टाइम की कीमत चुकानी है। टाइम देना पड़ेगा उसको। 5-10 मिनट से नहीं होगा, 15-20 मिनट से नहीं होगा, आधा पौना घंटे से नहीं होगा। कम से कम 1-1.5 घंटा तो कम से कम उसके साथ बिताना पड़ेगा। टाइम की कीमत चुकानी पड़ेगी, खाने की कीमत चुकानी पड़ेगा। उठते मैं पहले कुछ नाश्ता वास्ता कर लूं, मैं कुछ खा लूं, मेरा पेट भर जाए, फिर मैं प्रार्थना करना बैठूंगा, मैं पर यीशु मसीह को मिलने बैठूंगा। तरस भूख किसकी है? दुनिया की चीजों के लिए कि उसकी उपस्थिति के लिए? परमेश्वर आपको जांचता है। और अगर अब ये प्राइस आप पे करोगे, ये चीज आप पे करोगे, टाइम और बाकी चीजों, दुनिया की चीजों के लिए आप पे करोगे, तो क्या करे? परमेश्वर आपको जरूर मिलने आएगा। टाइम की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, खाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, सोने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी मुझे नींद आ रही है, 1 घंटे बाद उठता हूं। कल बहुत काम किया मैंने, आज थोड़ा ज्यादा सो लूंगा, थोड़ी देर बाद परमेश्वर को मिलूंगा। सोने की कीमत चुकानी पड़ेगी, दूसरों को मेल मिलाप करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले मैं उठ के 2-3 फोन लगा देता हूँ, बिजनेस के काम निपटा लेता हूँ, फिर परमेश्वर को मिलूंगा। मेरे दोस्तों से बात कर लेता हूँ, मेरे परिवारजनों से बात कर लेता हूँ, उनसे हाय लो कर लेता हूँ, फिर मैं यीशु मसीह को मिलूंगा। इन सब की कीमत आप चुकाने के लिए रेडी हो तो आप यीशु मसीह को रोज मिल सकते हो। परमेश्वर कहता है कम ही बाय एंड ईट, कम ही बाय एंड ईट। एक छोटी लड़की को पूछा गया कि छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की बच्ची, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपके स्कूल में फ्रेंड्स होंगे, ये होंगे, आपके बिल्डिंग में फ्रेंड्स होंगे, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन आपका सबसे प्यारा मित्र है? 5 साल की बच्ची को पूछा गया। 5 साल की बच्ची बोलती है मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा मोबाइल है। आज सबका बेस्ट फ्रेंड मोबाइल हो चुका है। बाकी चीज छूट जाती है, मोबाइल नहीं छूटता है। क्या आप ये प्राइस दे सकोगे? मोबाइल को बाजू में रख सकते हो आप और परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हो? क्या एक कीमत देने के लिए आप तैयार हो? हालेलुया। अगर आप देने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको रोज मिलेगा। यू विल मीट जीसस एवरी डे इन योर लाइफ। दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले, गोलियत को मारा उसके पहले 2 चीजों को उसने मारा। एक भालू को मारा और एक शेर को मारा उसने। तभी उसके बाद वो गोलियत को मार सका, उसके बाद वो राजा बन सका। भालू और शेर को उसने मारा, तभी उसके स्पिरिचुअल लेवल आगे बढ़ा। फिर वो गोलियत को मार सका और वहां से फिर सियासत बैठ के वो राजा बना। भालू और शेर 2 चीज बहुत अच्छी लगती है भालू और शेरों को। क्या है पता है? सोना और खाना। They like to sleep and they like to eat. The bear and the lion like to sleep and eat. सोना खाना, खाना सोना, खाना सोना, सोना के बाद खाना, खाने के बाद सोना, यही कंटिन्यू होता है उनके जीवन। और मसीह परिवारों में, बहुत सारे मसीहों में भी यही चीज है। एक ऑब्स्टिकल है यीशु मसीह के पास आने के लिए, एक हर्डल है सोना और खाना। उनका अट्रैक्शन खाने की तरफ इतना है कि यीशु मसीह को जरूरत नहीं पड़ती उनको। सोने का अट्रैक्शन इतना है कि यीशु मसीह की उनको जरूरत नहीं पड़ती। यीशु मसीह को मिलना, ये प्राइस देना पड़ेगा आपको। सोने का प्राइस देना पड़ेगा, खाने का प्राइस देना पड़ेगा। ये कीमत आप चुकाओगे, आप अपने जीवन में, रोज बरोज अपने जीवन में ये कीमत आप चुकाओगे तो यीशु मसीह को आप रोज मिल पाओगे। रिपीटेड एक्शंस बिकम अ हैबिट एंड रिपीटेड हैबिट बिकम्स अ लाइफस्टाइल। कोई भी कार्य को आप रिपीटेडली, बारंबार कोई भी कार्य को करोगे तो क्या बन जाती है? वो आदत बन जाती है।
और आदत को आप बार बार रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो एक जीवन शैली बन जाएगी, लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो ये चीज आप फॉलो करोगे, धीरे धीरे चीज आप अपन हटाओगे और कीमत चुकाओगे, तो आप और भी यीशु मसीह के करीब आओगे और वो आपके करीब आएगा। और यही प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है यीशु मसीह को रोज अपने जीवन में मिलने के लिए। हालेलुया। आगे देखेंगे और क्या चीज है, और क्या प्रिपरेशन चाहिए यीशु मसीह के मिलने के लिए। Hebrews chapter 12 verses 1 and 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें। हाँ, परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि wherefore seeing we also have compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin। हर एक बाधा और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करना है। हर एक बाधा, हर एक ऑब्स्टिकल और हर एक उलझाने वाले पाप, every weight and every sin we have to lay it aside in our life। हमारे जीवन में काफी बाधाएं आती है, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल आता है, लॉट ऑफ स्ट्रेस है, टेंशन है, लाइफ इज नॉट इजी, एवरी डे देयर इज स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस है, घर के कामों का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, बट सब बाधाओं को हमको दूर करना है। यीशु मसीह को कहना है कि बाधाओं को मेरे से दूर कर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट यू एवरी डे जीसस, आई वॉन्ट दिस वेट टू बी टेकन अवे। ले असाइड एवरी वेट एंड सिन, उलझाने वाले पाप, छोटे बड़े उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में। कभी कभी बड़े पाप नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे पाप करते जिसमें हम उलझे रहते हैं। वी गेट जस्ट स्टक अप इन दोस थिंग्स लाइक अ वेब, स्पाइडर्स वेब, उसमें हम फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते उसमें से। और परमेश्वर कहता है हमको उसमें से हमको निकलना है, हमको दूर करना है। ले असाइड एवरी वेट एंड एवरी सिन, हर एक बाधा और हर एक पाप हमको दूर करना है। और क्या करना है? दौड़ना है उसके पास, दौड़ना है, दौड़ना है उसके पास, दौड़ना है। और कहाँ देखना है दौड़ते हुए? क्या देखना है? लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। किसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए? हमें नजर यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। और फोकस शुड बी ऑन जीसस क्राइस्ट, नॉट द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द थिंग्स अराउंड अस। जब आप उठते हो सुबह और आपने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, आपने टाइम फिक्स कर लिया, तब क्या करना है? आपकी नजर, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका दिल, आपका मन, आपके विचार, सबको कहां पे फोकस करना है, केंद्रित करना है? यीशु मसीह की तरफ केंद्रित करना है। वॉन्डरिंग माइंड जो है ना हमारा, हम बैठते एक जगह पे, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो माइंड है ना, पूरा दुनिया घूम के आता है, पूरा दुनिया घूम के आता है एक ही जगह पर बैठते हुए। कहां कहां जाता है, कहां कहां घूम के आ जाता है। उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। But to control our thoughts, to control our emotions, because हम स्पिरिट, बॉडी और सोल है। हम आत्मा है, हम प्राण है, हम शरीर है। वी आर स्पिरिट, बॉडी एंड सोल। और सोल में क्या है? माइंड, विल और इमोशन है। मन, इच्छा और भावना है हमारे में। सोल इज मेड अप ऑफ माइंड, विल एंड इमोशन। मन, इच्छा और भावना, और ये भटकते रहते हैं, ये भटकते रहते हैं। हमारी इच्छा भटकती रहती है, हमारा मन भटकते रहता है, भावनाएं भटकती रहती है। और इनको स्थिर करना है, इनको काबू में लाना है, इनको कंट्रोल में लाना है, इनको भटकने नहीं देना है। हमारी नजर यीशु मसीह की तरफ लगानी है। जब सुबह बैठते हैं, यीशु मसीह की तरफ लगानी है। सबसे पहले हमको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, अनुशासन में लाना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अनुशासन में अगर लाओगे, आप सब कुछ कंट्रोल में लाओगे, तो आप जरूर यीशु मसीह को रोज बरोज मिल पाओगे। आदम और हवा ने अपना फोकस खो दिया, यीशु मसीह की तरफ उनकी नजर थी। ईदन वाड़ी में वो रोज पर रोज परमेश्वर को मिलते थे, लेकिन जब वो सर्प आया, शैतान आया, उनकी नजर परमेश्वर से उसकी तरफ चली गई। और जब नजर फिर गई, तो वहीं पे
पाप आ गया अपनी जीवन, हमारी नजर फिरनी नहीं चाहिए, नजर स्थिर रहनी चाहिए, यीशु मसीह की तरफ हमारी नजर स्थिर रहनी चाहिए। सामसून जब चुना गया था तो परमेश्वर की तरफ उसकी नजर थी, परमेश्वर के कार्य करता था, महान कार्य करता था, बलवान था, बट उसकी जब नजर फिर गई, उसका फोकस हट गया और उस औरत की तरफ, दलाइला की तरफ उसकी नजर फिर गई, तो क्या हो गया? पाप में गिर गया और परमेश्वर से दूर हो गया, उसका अभिषेक चला गया। और हमको नजर स्थिर रखनी, और हमारे जीवनों में ऐसी दलाले की तरह चीजें हमारे जीवन में आती है, छोटी बड़ी चीजें, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट, हमारा फोकस हट जाता है यीशु मसीह से और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है हमसे, गॉड इज टेलिंग अस, फोकस ऑन मी, फोकस ऑन जीसस, योर आईज, माइंड, योर हार्ट, फोकस ऑन मी। जगह तय करनी है, टाइम तय करना है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और हमारा मन, हमारे विचार यीशु मसीह की तरफ फोकस करना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्या होगा हम जब यीशु मसीह की तरफ हमारे फोकस करेंगे तो क्या होगा आगे हमको परमेश्वर का वचन कहता है, साम्स 46:10, भजन संहिता 46, 46 और 10वें वचन में, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जातियों के मध्य मैं ही महान ठहरूंगा, पृथ्वी पर मैं ही महान ठहरूंगा। साम्स 46:10 में इस तरह लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर बैठना है, शांत हो जाकर बैठना है, शांत होना है। फोकस कर दिया आपने, नजर, अपना मन, अपने विचार यीशु मसीह की तरफ लगा दिए, तब क्या करना है? स्टिल, शांत बैठना है, शांत बैठना है। जस्ट बी स्टिल, जस्ट बी स्टिल, बिल्कुल शांत बैठना है। परमेश्वर का जब बी स्टिल एंड नो, जब तुम शांत बैठोगे तभी उसको जान पाओगे। परमेश्वर का वचन क्या? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। कब जानोगे? जब शांत बैठोगे तभी आप जान पाओगे। बी स्टिल एंड नो, शांत बैठने को हमको सीखना है, शांत बैठने को हमको सीखना है। जब स्थिर लगा दी अपनी नजर यीशु मसीह की तरफ तो शांत बैठना है। इसमें वक्त लगता है, ये बड़ा चैलेंज है। शांत बैठना प्रेजेंट परिस्थिति बहुत मुश्किल है। ये वातावरण ऐसा है कि हमें शांत बैठना नहीं देता है। एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वी कैन नॉट सिट स्टिल। और ऐसे वातावरण में हमको डिसिप्लिन करना है कि हम शांत बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में उसको उपस्थिति हमारे जीवन में आने के लिए, उसको मिलने के लिए हमको शांत बैठना पड़ेगा। बी स्टिल एंड वेट अपॉन जीसस। शांत बैठना है और उसकी बाट जोनी है। यू हैव टू वेट upon Jesus. Be still and wait upon Jesus. It's very important to be still and wait upon Jesus. If you don't be still and don't wait upon Jesus, you will not be able to meet Him. His presence will not come into your life. It's very important to be still and wait upon Jesus. हम जब स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और हम उसकी बाट जोते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मुझे मिलने आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज यीशु मसीह मुझे मिलेगा। हाँ, इस जगह उसका वचन के द्वारा उसने कहा है, उसका प्रॉमिस है, वो मुझे मिलेगा। जब एक्सपेक्ट करते हैं वो जरूर आएगा। लेकिन जब हम वेट करते हैं, जब उसकी बाट जोते हैं, तो क्या होता है मालूम है? हमारी जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो बलवान हो जाता है और देह हमारा है, फ्लैश, वो वीक होने लग जाता है। हम जब वेट करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जस्ट वेट करते यीशु मसीह मुझे मिलने आ, जस्ट वेट करते एक्सपेक्टेशन के साथ, तब क्या होता है? हमारा आत्मा जो है बलवान होते जाता है, बिकम स्ट्रॉन्गर, आवर स्पिरिट बिकम्स स्ट्रॉन्गर and our flesh starts become weaker, it starts to die, our flesh begins to die and our spirit begins to become strong. आत्मा हम बलवान होते हैं सिर्फ बाट जोने में, सिर्फ वेट करने में। Be still and know that I am God and wait in His presence. जब बाट जोते तो क्या होता है? आत्मा हमारा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और देह वीक होने लग जाता है। ये जरूरी है, ये जरूरी है। आप कोई वर्शिप म्यूजिक, साइलेंट वर्शिप म्यूजिक बैकग्राउंड में चालू कर सकते हो। शुरुआत में आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि वर्शिप म्यूजिक के द्वारा वातावरण बदलता है। हमारे लिए नहीं, है वातावरण बदलने के लिए जरूरत है। वर्शिप म्यूजिक का आप लाइट थोड़ा म्यूजिक चला सकते हो ताकि आपका ध्यान रहे और आप
वेट करो, स्टिलनेस में वेट करो यीशु मसीह पर. बट यू टू बी स्टिल एंड वेट अपॉन जीसस विथ an expectation that he will come. This is the preparation of meeting Jesus every day. ये preparation है, ये तैयारी है यीशु मसीह को रोज मिलने के लिए. तो रोज मिलोगे तो क्या होगा? जब वो रैप्चर में आएगा तभी आप मिल पाओगे. रोज नहीं मिलोगे तो रैप्चर में आएंगे पर यीशु मसीह आप उनको मिल नहीं पाओगे. यीशु मसीह को मिलना है रैप्चर में तो अभी से तैयारी करनी है उसको रोज मिलने की. क्योंकि वो बोलेगा तू मुझे रोज कहाँ मिला था, तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं है, तू कौन है. और जिसको रोज मिलेगा उसको, हाँ मैं तुझे जानता हूँ, तू रोज मिलता था मुझे, मैं तुझे रोज मिलता था. आई नो यू, यू मेट मी एवरी डे एंड आई मेट यू एवरी डे. यस. अब रैप्चर में ये बात सुनना चाहते कि ये क्या सुनना चाहते? कहाँ से आए आप? मैं तो रोज नहीं मिलता था तुमसे और तुम मुझे रोज नहीं मिलते थे. आप रैप्चर में कैसे आ सकते हो? क्या आप ये सुनना चाहते हैं यीशु मसीह से जब रैप्चर में? इसलिए रोज बरोज यीशु मसीह को मिलना जरूरी है, तभी आप उसको रैप्चर में मिल पाओगे. हालेलुया. आगे बढ़ेंगे. और जब हम राज जोते हैं, when we wait upon Jesus, क्या होता है? शायद आधा घंटा जाएगा इसमें, शायद 1 घंटा जाएगा. पर जब आप स्टिल रहोगे और उसकी बाट जोगे, when you wait upon Jesus for extended time, तब क्या होगा पता है? आइज़ाया 40:31. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. वे उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ेंगे. वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे पर थकेंगे नहीं. हालेलुया. जो बाट जोते हैं उनके लिए प्रॉमिस है. शांत रह के यीशु मसीह की बाट जोते हैं, जो बाट जोते हैं उनके लिए प्रॉमिस है. परमेश्वर का वचन है, कहते हैं but they that wait upon the Lord shall renew their strength. उनके जीवन में क्या होगा? रिन्यूअल आएगा. स्ट्रेंथ उनका रिन्यू हो जाएगा. नई ताकत आएगी उनमें, नई शारीरिक ताकत आएगी, नई आत्मिक ताकत आएगी. देह वीक हो जाएगा. The flesh will become weak and the spirit will become strong. Spiritually strong हो जाओगे. Supernatural strength आप में आएगा जब आप हाथ धोखोगे उसकी. 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा तो कुछ नहीं हो, फिर भी बाट जो वेट करो, वो आएगा. 1 घंटा कुछ नहीं हुआ, वेट करो, लेकिन वो आएगा. उसके प्रॉमिस के हिसाब से वो आएगा. As per his promise will come, he will surely come, he'll fulfill his promise. और जब वो आएगा, when he comes, when his presence begins to become real to you, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में रियल होने लगी, वास्तविक होने लगी. His presence will come. और जब उसकी उपस्थिति आएगी तो क्या होगा? आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. You will become spiritually strengthened in your mind, in your inner being. मजबूत हो जाओगे, आत्मिक रीति से मजबूत हो जाओगे. आपको नया बल मिलेगा, नया बल प्राप्त होगा. और आगे क्या होगा? Will mount up with wings as eagle. उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ोगे. उकाबों के समान आप ऊंचाई पर उड़ोगे. आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने लग जाएगा. You will grow from one level to other. Your spiritual level will increase when he comes and meets you in your room every day. Hallelujah, hallelujah. और वो दौड़ेंगे, they will run and not be weary. श्रमित नहीं होंगे वो, और दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे. और वो चलेंगे, they will walk and not faint, और थकेंगे नहीं. वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं. आत्मिक बल मिलेगा, शारीरिक बल मिलेगा. जब आप रोज उसको मिलोगे, वो मिलेगा, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा. फटाफट काम करोगे और कार्य करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा. टाइम निकालना है. वक्त की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी. यू टू पे द प्राइस ऑफ टाइम. शायद 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन वो आएगा. और अगर ये रोज प्रैक्टिस करोगे, आप डिसिप्लिन करोगे, जैसे मैंने कहा, आप एक्शंस को हैबिट में कन्वर्ट करोगे. हैबिट आपका क्या होगा? लाइफस्टाइल बन गया, जीवन शैली बन जाएगी. तो रोज पर रोज को परमेश्वर में आप मजबूत हो जाओगे. उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ोगे. हवा की लहर आपके जीवन में आएगी.
यू विल बिगिन टू माउंट अप इन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हवा आएगी और लहर भी आएगी और मजबूत हो जाओ। प्रभु का सेवक है रेनार्ड बॉन्के। वो जो छोटा बच्चा था वो एक जेट्टी पे गया। जेट्टी पे बड़े बड़े जहाज खड़े थे, वहां पे बड़े बड़े जहाज खड़े थे, डॉक किए हुए थे, और ये छोटा बच्चा था 10 साल का, और जहाज के पास खड़ा था। बहुत एक बड़ा ऊंचा जहाज वहां पे था, उसके पास खड़ा था बिल्कुल, और उसको ना वो हमने पैर से धक्का मारने की कोशिश कर रहा था उस जहाज को। छोटा बच्चा था 10 साल का, और जहाज मजबूत बड़ा जहाज था, और उसको पैर से धक्का मारने की कोशिश कर रहा था। हिलने वाला जहाज बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी ने कहा, रेनार्ड बॉन्के रुको, वेट करो, थोड़ा वेट करो। रेनार्ड बॉन्के ने वेट किया, जैसे उसने कहा उसको वेट किया, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4-5 घंटे के बाद वहां पे जेट्टी पे लहर आने लग गई। समुद्र से लहर आने लगी, पानी आने लग गया, और जैसे हाई टाइड आने लग गई, तो हाई टाइड से पानी जब आने लग गया, वो जो हैवी जहाज है वो धीरे 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 पानी पर तैरने लग गया। पानी पर वो तैरने लग गया। हाई टाइड आई तो पानी पर तैरने लग गया। उसके बाद जब रेनार्ड बॉन्के ने सिर्फ पैर उसको धक्का दिया, तो बड़ा जहाज हिल गया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब वेट करते हैं परमेश्वर के सानिध्य में, वेट करते, व्हेन वी वेट इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस, ही कम्स, उसकी लहर हमारे जीवन में आती है, उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में आता है। हिज होली प्रेजेंस कम्स लाइक द वेव, हिज होली प्रेजेंस कम्स लाइक द विंड। और हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, उस काब के था हमारा जीवन मजबूत होकर हम उठने लगते हैं। वी कैन फील द वेट ऑफ हिज ग्लोरी, उसका महिमा का भार हमारे पे महसूस होता है। वी कैन फील द वेट ऑफ हिज ग्लोरी अपॉन आवर लाइव्स। उस वेट में हम जल्दी उठ नहीं सकते। When Jesus comes to meet you after waiting upon him, जब आप उसके साथ टाइम बिताओगे, वो आएगा और उसका महिमा का भार आप पे आएगा, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, भरताग से उसका आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हम जल्दी उस स्थान से उठ नहीं पाएंगे। We'll be soaked in the presence of God. हम क्या हो जाएंगे? उसके आत्मा में हम डूब जाएंगे, उसकी उपस्थिति हम डूब जाएंगे, उसकी आत्मा की लहर हमारे पे आएगी, उसका वजन, महिमा का वजन जब हमारे पे आएगा, हम उसमें विल बी बास्किंग हिज ग्लोरी, हम उस पे उठ नहीं पाएंगे, उसकी बारिश में हम भीग जाएंगे, आत्मा की बारिश में हम भीग जाएंगे। ये प्रिपरेशन कि आप तैयार हो यीशु मसीह को मिलने के लिए रोज। अगर आप प्रिपेयर हो तो ये आप इसमें से आप गुजरोगे, यीशु मसीह आपको मिलने आएगा और ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, आधा पौना घंटा नहीं, 1, 2, 3 घंटे देने पड़ेंगे, तो ये जीवन में आपके कार्य होगा। और एक चीज होगा, क्या होगा? आप ऊकाबू की तरफ उठोगे। आत्मिक जीवन में क्या होगा? आप उड़ोगे, ऊपर चलोगे। आत्मिक जीवन में क्या होगा? आपका विजन वाइड और क्लियर हो जाएगा, आपका जो दर्शन है वाइड हो जाएगा। ऊपर के स्थानों का विजन है जो वाइडर है। आप नीचे के स्थान से ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर, 200-300 मीटर, 500 मीटर तक देख सकते हो। लेकिन जब ऊंचाई पे जाते हो, पर्वत पर जाते हो, ऊपर से देखते हो, तो आप किलोमीटर तक आप दूर दूर तक देख सकते हो। आपका विजन क्लियर और ब्रॉड हो जाएगा। आप आत्मा में जब उठोगे, मुकाबले की तरह उठोगे, आत्मा के जो हवा आएगी, जो विंड ऑफ द स्पिरिट विल लिफ्ट यू अप एंड योर विजन विल बिकम वाइडर एंड क्लियरर एंड इट विल बिकम very very clear and you will have a far sight. चौड़ा और साफ आपका दर्शन होगा। और क्या होगा पता है? आपका रेवलेशन, परमेश्वर का रेवलेशन, उसका वचन का रेवलेशन और भी आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, और भी वचन आप में बढ़ता जाएगा। You will become strong in the word. उसका रेवलेशन, जो चीज आपको वचन में से समझ में नहीं आ रही थी, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो वचन में ऐसे रिवलेशन देगा तो आपका जीवन मजबूत होएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी, योर स्पिरिचुअल आइज विल बी ओपन, योर स्पिरिचुअल माइंड विल बी ओपन, यू विल बी एबल टू सी द वर्ड ऑफ गॉड क्लियरली,
the revelation will become much clearer. जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो वचनों से वो समझ में आएगा। जो चीजें आप उलझने वाली चीजें थी आपके जीवन में वो आपको समझ में आए। प्रॉब्लम्स थे आपके, कैसे सॉर्ट आउट करने आपको नहीं आ रहे थे, पवित्र आत्मा को बताएगा आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है। The revelation will become brighter and bigger. प्रकटीकरण बड़ा होते जाएगा और आपका सामर्थ्य होते जाएगा प्रकटीकरण, और आप सामर्थ्य होते जाओगे। और क्या होगा, आप जब उकाब की तरफ उठोगे ऊपर तो क्या होगा, परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह की आवाज आपको क्लियरली सुनाई देगी। You will be able to hear the voice of Jesus very clear. The voice of the Holy Spirit will become very, very clear in your life. धीमी मीठी आवाज परमेश्वर की, यीशु मसीह की आप सुन पाओगे, जो इतने साल आप सुन नहीं पाए मसीह होने के बावजूद। आप पर्सनली आपके जीवन में यीशु मसीह की आवाज आप सुन पाओगे। और क्या होगा, आपको परमेश्वर का दृष्टिकोण मिलेगा। जब ऊंचाई पे जाओगे, उकाबों की तरह ऊंचाई पे जाओगे, आपको परमेश्वर का दृष्टिकोण, यू विल गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। ह्यूमन पर्सपेक्टिव नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव नहीं, मानव पर्सपेक्टिव नहीं, परमेश्वर का पर्सपेक्टिव, परमेश्वर का दृष्टिकोण आपके जीवन में। यू विल बी एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम जीसस पर्सपेक्टिव, गॉड्स पर्सपेक्टिव। परमेश्वर कैसे देखता है इन चीजों को, परमेश्वर कैसे देखता है लोगों को, परमेश्वर कैसे देखता है परिस्थितियों को, आप जान पाओगे। यीशु मसीह कैसे देखता है परिस्थिति को, यीशु मसीह कैसे देखता है लोगों को, उसका दृष्टिकोण आपको मिलेगा। इतने सारे चीज आपके जीवन में आएगी जब आप परमेश्वर की बाट जोगे, स्टिल रह के, शांत रह के परमेश्वर की बाट जोगे रोज ब रोज, और उसको वक्त दोगे 1, 2, 3 घंटा, तो ये सब चीजें आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन मजबूत होगा। और रोज ब रोज यीशु मसीह आपसे बातचीत करे। यू विल बी प्रिपेयर्ड टू मीट जीसस एवरी डे। और रोज एक्सपेक्टेशन होगी, कब कल सुबह हो और मैं परमेश्वर को मिलूं, कल सुबह हो कब हो और मैं जल्दी उठ और यीशु मसीह को मिलूं, कल सुबह कब हो और मैं जल्दी उठकर यीशु मसीह के साथ संगत करूं। स्पिरिचुअल, आत्मा का वातावरण आपके घर में आ जाएगा, आपके आजू बाजू हो जाएगा। और ये सब सुबह नहीं रहेगा, ये जो आत्मा का वातावरण आप आपके जॉब में ले जाओगे, आपके बिजनेस पे ले जाओगे, आप जब दूसरे कामों के लिए जाओगे, वहां यू विल बी कैरियर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ जीसस, द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट विल बी विथ यू व्हेन यू गो टू डू अदर वर्क राइट थ्रू आउट। पूरे दिन में उसकी उपस्थिति आपके साथ चलेगी, आपके साथ चलेगी, और उसका अभिषेक आपके जीवन में से बहने लगेगा। इस अनॉइंटिंग विल बिगिन टू फ्लो आउट ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। क्या आप तैयार है यीशु मसीह को रोज मिलने के लिए? हालेलुया। आयशा 55 उसका फर्स्ट वचन का 3rd पार्ट पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट वचन का 3rd पार्ट। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम लो। दाख मधु और दूध बिना कोई दाम लो। कम एंड बाय वाइन एंड मिल्क विदाउट मनी एंड विदाउट प्राइस। परमेश्वर कह रहा है कि दाख मधु, किसकी बात कर रहा है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति की, उसकी अनॉइंटिंग की। दाख मधु हमारे जीवन में रहेगा। द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पौलुस कहता है रोज बरोज आत्मा में भरे रहो, रोज बर। जब यीशु मसीह को आप रोज मिलोगे, व्हेन यू मीट जीसस एवरी डे, पवित्र आत्मा का फिलिंग, दाख मधु आपके जीवन में बहने लगा। He'll begin to fill you. The presence of the Holy Spirit will begin to fill you. He will overshadow you. तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, उसका अभिषेक आपके जीवन में बहने लगेगा। और दूसरा क्या होगा? दूध, पवित्र वचन, यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में कार्यरत होगा। उसकी आवाज आपके जीवन में कार्यरत होगी, आपको सुनाई देगी। उसकी आवाज, उसका रेवलेशन, उसका वचन बहुतायत से आपके जीवन में आएगा। दाख मधु और दूध, the Holy Spirit presence and the word of God will begin to move in your life. बिना कोई दाम, कोई पैसे की जरूरत नहीं। टाइम देना जरूरी है, शांत होना जरूरी है, भटकती हुई चीजों को हटाना जरूरी है, और उसकी बाट जोना जरूरी है। और ये सब चीज आपको मिलेगी। यीशु मसीह आपको रोज मिलेगा और ये सब चीज देगा, बहुतायत जीवन देगा। सिर्फ जीवन देने नहीं आया, बहुतायत जीवन देने आया। ये है बहुतायत जीवन। रोज बरोज यीशु मसीह को मिलना, ये बहुतायत जीवन है।
सिर्फ जीवन से संतुष्ट मत हो. Don't be satisfied with life. Expect abundant life in your life every day. और यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन दे रहा है रोज बरोज उसके मिलने के द्वारा. तैयारी करो. और सेकंड वर्ड्स पढ़ेंगे आयशा 55 उसका सेकंड वचन. जो रोटी नहीं है उसके लिए रुपया, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? ध्यान से मेरी बात सुनो, और जो उत्तम है उससे खाओ तथा बहुतायत से पाकर संतुष्ट हो जाओ. ध्यान से मेरी बातें सुनो. यीशु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है ध्यान से. उसके वचन कैसे सुनना है, उसकी आवाज कैसे सुनना है? ध्यान लगाकर सुनना है. और क्या? और उत्तम चीज खाओ. He says, hearken diligently unto me and eat ye that which is good. उत्तम चीज दे रहा है आपको. उत्तम. दुनिया की कोई चीज उत्तम नहीं है उससे उत्तम. सबसे उत्तम चीज आपको दे रहा है. लेकिन क्या लगाना है? हमारा ध्यान लगाना है उसकी बातों पे. यीशु मसीह की बातों पे ध्यान लगाओगे तो उत्तम चीजें खाओगे, हेवनली फूड खाओगे. उसने टेबल स्प्रेड किया है आपके लिए. आप तो उसको देते हो, लेकिन वो जो दे रहा है आपको वो तो आपने अभी तक चखा ही नहीं है. टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. उसने जो आपके लिए टेबल बिछाया हुआ है, द बैंक्वेट दैट ही हैज सेट फॉर यू, द हेवनली बैंक्वेट, उसमें से तो खा के देखो. उत्तम चीजें आपको देना चाहता है. परमेश्वर का वचन कहता है ना रेवलेशन में, मैं खटखटा रहा हूँ, दरवाजे पे खड़ा रह के मैं खटखटा रहा हूँ. जो मेरी आवाज सुना गया मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करेगा, वो मेरे साथ करेगा. आपका भोजन तो ले रहा है, लेकिन उसका भोजन तो चखे देखो. हेवनली भोजन तो चखे देखो. टेस्ट एंड सी दैट द गॉड इज गुड. उत्तम चीज आपको खाने मिलेगी. एंड लेट योर सोल डिलाइट इटसेल्फ इन फैटनेस. हालेलुया, हालेलुया. आत्मा में बहुतायत से संतुष्ट हो जाओ. आत्मा में बहुतायत से संतुष्ट हो जाओ. लेट योर सोल डिलाइट इटसेल्फ द फैटनेस ऑफ हेवन. फैटनेस ऑफ हेवन आपके जीवन में लाना चाहता है. आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा, आपका आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, आपका शरीर तृप्त होगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, आपका प्राण तंदुरुस्त होगा, तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा. हालेलुया. ऐसी चीज आपको देना चाहता है. और तीसरे वचन में पढ़ेंगे आयशा 55 तीसरे वचन में. कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, जिससे कि तुम जीवित रह सको. हालेलुया. परमेश्वर कहता है इंक्लाइन योर ईयर एंड कम अनटू मी, हियर एंड योर सोल शैल लिव. कान लगाओ, यीशु मसीह की तरफ कान लगाओ और सुनो उसकी बातों को. और क्या होगा? आप सुनोगे तो क्या होगा? आपका आत्मा जीवित हो जाएगा. सोल शैल लिव. सही में आप जीने लग जाओगे. सही में मसीह जीवन जीने लग जाओ. आत्मा में चलने लग जाओ. आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में आएगी. बहुतायत का अनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा. सही में यू विल बिगिन टू लिव. सही में आप जीवित हो जाओगे. शारीरिक तो जीवित है अपन, बट मेनी टाइम्स क्या होता है, बहुत सारी टाइम अपना आत्मिक जीवन ठंडा होता है, आत्मिक जीवन मरा हुआ होता है. लेकिन वो जीवित करना चाहता है, अपनी अग्नि डालना चाहता है, अपनी मजबूती हमारे जीवन में जाता है. जब आप खाओगे, हेवनली मानना खाओगे, उसको रोज मिलते हुए, यीशु मसीह को रोज मिलते हुए बैंक्वेट स्प्रेड करेगा. जब उसका मानना खाओगे, आत्मा आपका तृप्त हो जाएगा, तो क्या जीवित होगा. You'll become alive inside. Your soul will become alive inside to God every day. Hallelujah, hallelujah. उसके बाद यीशु मसीह को आप मिले और इस लेवल तक पहुंचे, उसके बाद फिर आप प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, उसका लहू अपने जीवन में लगा सकते हो. लेकिन कब? उसको मिलना पहले जरूर. मिलने के बाद लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, शुरू करते हैं. यीशु मसीह को मिले भी ना, प्रार्थना शुरू कर देते हैं, बाइबल रीडिंग शुरू कर देते हैं. गलत नहीं है, लेकिन उसको पहले मिल के दो. पहले उसको मिलो. चाहे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटे लग जाए वेट करने में, बट उसकी उपस्थिति जब आएगी आपके जीवन में, उसकी भरपूरी जब आएगी, उसका आत्मा आपको भरेगा, उसके बाद आप जब स्तुति आराधना करोगे, हालेलुया, हालेलुया, पूरा एटमॉस्फेयर घर का चेंज होता है. पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होगा. यू विल फाइंड एंजल्स इन योर हाउस. यू विल फाइंड द माइटी पावर ऑफ द होली स्पिरिट मूविंग इन योर हाउस. जब आप स्तुति करो, उसको मिलने का, यीशु मसीह को मिलने के बाद स्तुति आराधना करो. जब उसके बाद आप प्रार्थना करोगे, सामर्थ आएगा प्रार्थना में.
आप प्रार्थना करोगे, आपको उत्तर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। You will get answers for your prayers. Hallelujah. और उसके बाद मिलने के बाद आप वचन पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति आपके ऊपर है वो आपको आपके वचन, परमेश्वर के वचन में से आपको सब कुछ बताएगा। He will reveal things from the word of God. नया रेवलेशन देने लग जाएगा। पहले यीशु मसीह को मिलना जरूरी है, उसके बाद स्तुति आराधना करो, उसके बाद प्रार्थना करो आत्मा में, उसके बाद वचन पढ़ो। तो देखो आपका जीवन, आपका प्रेजेंट वर्शिप का जीवन, स्तुति आराधना का जीवन जो है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। प्रार्थना का जीवन है, आत्मा में प्रार्थना करने का जीवन बदल जाएगा। आपका जो बाइबल रीडिंग है वो बदल जाएगा, लाइवली हो जाएगा। आपका प्रेजेंट वर्शिप लाइवली होगा, आपके प्रेयर्स लाइवली हो जाएंगे, आपका वचन का पढ़ना लाइवली हो, आप जीवित हो जाओगे। You'll become alive in Christ. First you need to meet Jesus every day. Hallelujah. ये रेगुलर फीचर आप करोगे तो आपका जीवन एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, और पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा के जो दान है, गिफ्ट्स है, वो आपके जीवन में ऑपरेट होने लग जाएंगे। Will begin to grow in the spirit, और उसका तेल, अभिषेक का तेल आपके जीवन में बहने लग जाएगा आपके कुप्पी में। क्योंकि ये क्या है? ये टेम्पल है, परमेश्वर का टेम्पल है, ये मंदिर है, ये देह हमारा है, जो जीवन है ये क्या है? ये बॉडी क्या है? टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, टेम्पल ऑफ गॉड। इसमें अपने लैंप, अपने कुप्पी को प्रज्वलित रखना है तो क्या है? तेल आना जरूरी है। ये सब करोगे, यीशु मसीह के रोज मिलोगे, उसके बाद स्तुति आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, उसका तेल, अभिषेक का तेल बहने लगेगा और आपकी कुप्पी भर जाएगी तेल से, और आपका जो लाइट है ब्राइटली बर्न करेगा। हालेलुया। आप उसके प्रेम में भीगने लग जाओ, वो आपको उसका प्रेम आपके जीवन में बहुतायत से उंडेला। He'll begin to pour his love in your life through the Holy Spirit. Hallelujah. उसकी महिमा में आप तपने लग जाओ। You'll begin to bask in the glory of the Almighty God, in the glory of Jesus. उसकी उपस्थिति आपको कवर करेगी, उसको फिल करेगा, आपके जीवन को उसकी उपस्थिति फिल करेगी, ओवरफ्लो होगा आपके जीवन में उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ आपके जीवन में रोज बर रोज बढ़ते जाएगा। सुबह नहीं, सिर्फ दोपहर, शाम को, रात को आप सोने जाओगे, फिर भी आप उसके उपस्थिति भरे रहोगे, उसके सामर्थ से भरे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपको रोज मिलना चाहता है। क्या आप रेडी हो? ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए रेडी हो? आपको रोज मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड टू मीट जीसस डेली। लेट द चर्च arise and be prepared to meet Jesus daily. और अब जब यीशु मसीह को रोज मिलोगे तो यीशु मसीह जब रैप्चर में आएगा तब तुझे पहचान जाएगा, हम सबको पहचान जाएगा। जो रोज उसको मिलते उसको पहचान जाएगा, और जो रोज नहीं मिलते उसको बोले उसको पहचानेगा नहीं। दो रिस्पॉन्स रहेंगे जब यीशु मसीह रैप्चर में आएगा। उसके सिर्फ दो रिस्पॉन्स रहेंगे, दो उत्तर रहेंगे उसके, सिर्फ दो उत्तर। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 31 से 34 पढ़ोगे तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जब अपने महिमा में आएगा, when the son of man shall come in his glory and all the holy angels with him, then he shall sit upon the throne of his glory, and before him shall gather all the nations. He shall separate one from another as a shepherd divided the sheep from the goats. वो भेड़ और बकरी को अलग करेगा, भेड़ और बकरी को अलग करेगा। रैप्चर में क्या होगा? भेड़ अलग होंगे, बकरी अलग होगी। भेड़ है ना, चरवा को रोज मिलते हैं। जो भेड़ होती है ना वो चरवा को रोज मिलते हैं, बकरी चरवा को जरूरी नहीं मिलते, भटकती रहती है, तो भटकती। बकरी को देखा होगा, सब जगह मिलेंगे आप, लेकिन भेड़ है ना चरवा के पीछे चलते हैं, रोज चरवा को मिलते हैं, रोज उसके पीछे चलते हैं। जब यीशु मसीह आएगा, हमारा चरवा आएगा, रैप्चर में हमें लेने आएगा, तो भेड़ को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। क्या आप भेड़ों में रहोगे या बकरियों में रहोगे? विल यू बी अमंग द शीप और अमंग द गोट्स? शीप जो भेड़ है यीशु मसीह को रोज मिलते हैं। हमको अगर भेड़ बनना है तो रोज यीशु मसीह को मिलना है। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू मीट जीसस एवरी डे, देन ओनली वो क्या करेगा? हमको भेड़ में गिनेगा और हमको एक जगह पर रखे, उसके साथ रखेगा। अगर हम रोज नहीं मिलेंगे तो हमको क्या, किस में गिनेगा? वो जानेगा नहीं हमको।
बकरियों में गिनेगा। He'll put us among the goats. 2 रिस्पॉन्स रहेंगे यीशु मसीह आएगा। अगर हम रोज उसको मिलेंगे यीशु मसीह को हमारे जीवन में, तो क्या बोलेगा पता है? हाँ, मुझे तुझे जानता हूं मैं, आई नो यू, तू मुझे रोज मिलता था, तू तरसता था मेरे लिए, तू भूखा रहता था मेरे लिए, सब कुछ तूने छोड़ दिया मेरे लिए, और मैं तेरे को रोज मिलने आता था तेरे घर में, मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में रोज बरोज थी, तू मुझे रोज मिलता था। Yes, I know you. You met me daily in your closet. Welcome and inherit the kingdom. भेड़ों को क्या बोलेगा? जो रोज को मिलते हैं उसको क्या बोलेगा? आओ, राज्य के अधिकारी हो जाओ। Come and inherit the kingdom that has been kept for you. वो भेड़ों को बोलेगा जो रोज उसको मिलते हैं, और जो नहीं मिलते उसको क्या बोलेगा? मैं तुझे जानता नहीं है, तू कौन है? I don't know you. तू तो रोज मुझे मिलता नहीं था, हमारे तरसता था, तो मुझे टाइम भी नहीं देता था, तू बहुत बिजी आदमी था, हर चीज में बिजी रहता था, मेरे लिए टाइम नहीं था तेरे पास मिलने के लिए। आई डोंट नो यू। बकरियों को ये कहेगा, आई डो नॉट नो यू, डिपार्ट फ्रॉम मी यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। कैसा भयानक वो दिन होगा अगर ये शब्द हमको सुनने पड़े, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। Depart from me, you workers of iniquity. I do not know you. I do not know you. 2 ही रिस्पॉन्स है। क्या सुनना चाहता है? पहला रिस्पॉन्स कि मैं तुझे जानता हूं, तू रोज मुझे मिलता था, आजा, राज्य के अधिकारी हो जाओ तुम। Inherit the kingdom that has been kept for you. आज आपको वक्त दे रहा है यीशु मसीह। He is giving you time to prepare yourself to meet him daily, every day. Are you ready? क्या आप तैयार हो उसको मिलने के लिए? यीशु मसीह को रोज मिलने के लिए आप तैयार हो? वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप रोज यीशु मसीह को मिलोगे तो जरूर रैप्चर भी उसको मिलोगे, और वो आपको ले जाएगा। यीशु मसीह आपको ले जाएगा रैप्चर। हालेलुया। आइए हम आज अपने आप को समर्पण करें यीशु मसीह के सामने, अपने जीवन को समर्पण करें। वो आज इन्विटेशन दे रहा है, He's giving you an invitation to meet him every day. क्या वो इन्विटेशन को हम स्वीकारना चाहते हैं? You want to accept the invitation? क्या ठुकराना चाहते हैं आप उस इन्विटेशन को? परमेश्वर आपको बुला रहा है। Prepare to meet Jesus from today onwards every day. Hallelujah. आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी हुजूरी हमारे बीच में आ चुकी है परमेश्वर, तेरी हुजूरी हमारे बीच में आज आ चुकी है परमेश्वर। यीशु मसीह तू हमारे बीच में आ चुका है यहाँ पे, तेरे वचन के अनुसार, तेरे प्रॉमिस के अनुसार तू हमें मिलने आज आया है, और तूने हमसे क्लियरली बातचीत करी है परमेश्वर, बहुत क्लियरली तूने बातचीत करी। तू हमसे मिलना चाहता है, रोज बरोज तू हमको मिलना चाहता है। और परमेश्वर हम ये वाचा देते परमेश्वर, ये वचन देते तुम्हें कि हम भी तुमसे मिलना चाहते हैं रोज बरोज। Jesus, we want to meet you. We'll prepare ourselves, we prepare our hearts, we prepare our minds, we prepare our souls, we prepare ourselves to meet you. हम डिसिप्लिन करेंगे हमारे जीवनों को। अब तक इनडिसिप्लिन था हमारा जीवन, बट आज से हम हमारे जीवन को डिसिप्लिन करेंगे। तुझे रोज बरोज मिलने के लिए तैयार होंगे परमेश्वर। हम वक्त देंगे, अब तक बहुत कम वक्त दे रहे थे, बट लेकिन अब से हम वक्त देंगे, जल्दी उठेंगे, तेरे सामने शांत बैठेंगे, तेरी बाट जोएंगे। जब तक तू नहीं आएगा हमसे मिलने, हम तेरी बाट जोएंगे परमेश्वर। और हमें पता है तेरे प्रॉमिस के अनुसार तू आएगा हमें मिलने, रोज आएगा हमें मिलने, और हमारा जीवन परमेश्वर तू बदल देगा, तेरे आत्मा से भर देगा, तेरे अभिषेक से भर देगा, तेरे अच्छे अच्छे चीजों से भर देगा। हमें तू तृप्त और सामर्थ्य करेगा, संतुष्ट करेगा, हेवनली मानना से हमको भर देगा, तृप्त करेगा परमेश्वर। हमारा जीवन बदल जाएगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, उनको तू मिल परमेश्वर, उनको तू विजिट कर परमेश्वर,
उनको तू तैयार कर तुझे मिलने के लिए, उनको मन को तैयार कर, उनके दिलों को तैयार कर, उनके जीवनों को तैयार कर, उनके विचारों को तैयार कर परमेश्वर। उनको फोकस करने दे तेरी तरफ परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर। भटकते विचारों को उनके जीवन से निकाल दे, भटकती चीजों को निकाल दे, उनको फोकस करने को मदद कर, ताकि वो परमेश्वर रोज तैयारी करे यीशु मसीह तुझे रोज मिलने के लिए, ताकि रोज बरोज जब वो तुझे मिले परमेश्वर, तू उनसे मिले, और जब तू बादलों में आएगा, रैप्चर में आएगा हमें लेने, कलीसिया को लेने, हम सब तैयार होंगे तुझे मिलने के लिए परमेश्वर। हम सब तैयार होंगे तुझे मिलने के लिए, और तू हमें पहचानेगा उस वक्त में, क्योंकि हम तुझे रोज मिलेंगे और तू उस वक्त हमें पहचानेगा और हमें बादलों में उठाकर ले जाएगा स्वर्ग में परमेश्वर, तेरे साथ हमेशा हमेशा के साथ रहने के लिए। धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को तूने सुना है परमेश्वर, हर एक को आशीषित किया, हर एक को अभिषेक किया, हर एक को आत्मा से भर दिया, और ये आत्मा का कार्य परमेश्वर उनके जीवन में रोज बरोज होता रहे परमेश्वर। आत्मा का अभिषेक रोज बरोज उनके जीवन में मिलता। लेट द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट बी अपॉन देम एवरी डे, ओ गॉड। लेट द मीटिंग विद जीसस हैपन एवरी डे, ओ गॉड, इन द लाइफ। हालेलुया। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं, और ये पूरी कलीसिया परमेश्वर आज से खड़ी हो जाए जैसे तू चाहता है। आज से खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। The church arise to meet you and commune with you every single day and fellowship with you and grow in your presence every day. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तुझे सुना है और उत्तर दिया है, और बड़े बड़े कार्य तो हमारे चर्च में करने वाला है, देख सकते हैं परमेश्वर। हमारे बच्चों में तो करने वाला है, छोटे छोटे बच्चों में, हमारे यूथ में तो करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। उनको और मजबूत करने वाला है परमेश्वर, पिलर्स बनाने वाला है चर्च के। हमारे बुजुर्गों तो मजबूत करने वाला है परमेश्वर, एल्डर्स को मजबूत करने वाला है परमेश्वर, सिस्टर्स को मजबूत करना है परमेश्वर, हर एक को तो मजबूत करने वाला है परमेश्वर। धन्यवाद देते थे प्रॉमिस के लिए परमेश्वर, बड़ा कार्य तो करने वाला है। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड प्रेज। तुझे सारा आदर मिले, सारा आदर मिले परमेश्वर, सारी महिमा मिले, सारी महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रार्थना मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन। સુંદર વચનો માટે શ્યામ અંકલનો આભાર માનીએ છીએ। આવા જીવંત વચનો આપણને પૂરા પાડ્યા એને માટે શ્યામ અંકલનો આભાર માનીએ છીએ। હવે આપણે તમને ટૂંકમાં હું એમવાયએફનો રિપોર્ટ જણાવીશ। ટૂંકમાં અમે શું એક્ટિવિટી કરતા હતા। ઓકે, છેલ્લા 7-8 મહિનાથી જ્યારથી લોકડાઉન શરૂ થયું છે ત્યારથી દર મંગળવારે અમે લોકો યુથ ઓનલાઈન સર્વિસમાં મળતા હતા ઓનલાઈન, અને પાછલા 7 મહિનાથી દર મંગળવારે અમે લોકો એવરી ટ્યુઝડેઝ મંગળવારે અમે સાંજના મળીએ છીએ। ઓકે, હવે તે મિટિંગ શિફ્ટ કરીને બુધવારે કરી છે। એમાં સુંદર રીતે અમે 1 કલાક મળતા હતા એવરી વીક, અને એમાં પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપ કરતા હતા, પ્રાર્થનાઓ કરતા હતા, અને પ્રભુના જીવંત વચનો પર મનન પણ કરતા હતા। અને એમાંથી એક દિવસ, મહિનાનો એક દિવસ અમે પ્રાર્થના માટે પણ ફાળવ્યો છે। ઓકે, જ્યાં અમે લોકો ચેઇન પ્રેયર પણ કરીએ છીએ। ઓકે, ને તમારામાંથી કોઈ પણ અગર આને માટે તમે જોઈન કરવું છે તમને, તો તમે આ બધાને માટે ખુલ્લું છે, આખા દેવળ માટે ખુલ્લું છે, રાઈટ। ઓકે, તમે પણ આમાં જોડાઈ શકો છો, તમે પણ પ્રાર્થનામાં ભાગ લઈ શકો છો, રાઈટ। અને તમે પણ આ વચનની સેવા જે અંકલ અમને પૂરી પાડે છે, એવી અદ્ભુત સેવા છે। અને એમના જે વચનો બહુ સારી રીતે અમને સમજાવ્યા છે, આટલા 6-7 મહિનાથી અમને સમજાવી રહ્યા છે, રાઈટ। અને અલગ અલગ વસ્તુઓ પર, બોડી, સોલ, સ્પિરિટ, ઓકે, એના પર એમણે વચનો લીધા। ધ ગેટ્સ, આપણા બધા જે ગેટ્સ છે આપણા શરીરોના, તે કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરવાના એના પર લઈ રહ્યા છે। તો આ બધા વચનોમાં અમને સ્ટ્રોંગ કરી રહ્યા છે અંકલ, અને એમાંથી અમને પણ આત્મિક રીતે વધી રહ્યા છે। ઓકે, એમને માટે, અંકલ માટે પ્રભુ પિતાનો આભાર માનું છું। દરેક યુથના ભાઈ બહેનો જે આ મિટિંગોમાં સામેલ થાય છે તેને માટે પણ એ બધા યુથનો પણ આભાર માનું છું, રાઈટ। અને એક દિવસ અમે મહિનાનો ત્રીજો છેલ્લો બુધવાર, રાઈટ, હવે વેનસડે પર શિફ્ટ થઈ ગઈ છે અમારી મિટિંગ, ને બુધવારે ત્યારે અમે
ચેઇન પ્રેયર માટે ફાળવીએ છીએ. છેલ્લો જે બુધવાર છે, છેલ્લો વેનસડે, હવે વેનસડેઝ પર અમારી મિટિંગ થશે, એ વેનસડે અમે એક દિવસ, મહિનાનો એક દિવસ પ્રેયર માટે પણ ફાળવીએ છીએ. તો કે અગર તમારી કોઈ વિનંતીઓ હોય તો તમે ચોક્કસ મને જણાવી શકો છો, પાસ્ટર સાહેબને, નહીં તો શ્યામ અંકલને જણાવી શકો છો, અને એવી રીતે અમે તમારી વિનંતીઓ માટે પ્રાર્થના પણ કરશું. રાઈટ. અને તમે અગર ભાગ લેવા માંગતા હો તો જરૂરથી મારો સંપર્ક કરજો, નહીં તો શ્યામ અંકલનો સંપર્ક કરજો. ઓકે, અમે જરૂરથી આપણે સાથે મળીને તમારા વચનોમાં ભાગ લઈ શકો છો, પ્રાર્થનાઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. એ બધી તમારા માટે ખુલ્લું છે. રાઈટ. તમે જરૂરથી સંપર્ક કરજો. રાઈટ. બીજી બાબત કે આજનો આ દિવસ માટે હું સર્વપ્રથમ પ્રભુ પિતાનો આભાર માનું છું. આ આખું વીક પ્રભુ પિતાએ અમને દોર્યા, ચલાવ્યા, એમના વચનોથી ભરપૂર કર્યા, તેને માટે આભાર માનું છું પ્રભુ પિતાનો. અને દરેક રીતે પ્રભુ પિતાએ એકચ્યુઅલી આ વીક ઉજવવાનું, ઓકે, એ ઇઝી નથી, પણ આ બધું પ્રભુ પિતા અને પવિત્ર આત્માની દોરવણી હેઠળ થયું. જ્યારે મેં શ્યામ અંકલને કીધું કે અંકલ આવી રીતે આપણે યુથ વીક ઉજવી શકીએ છીએ, આ કદી થયું નથી, ઓકે, પણ આ પહેલી વખત થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. તો આવી રીતે આપણે યુથ વીક ઉજવી શકીએ છીએ. તો અંકલે કીધું કે સૌ પ્રથમ આપણે પ્રાર્થના કરીશું, આ બધી બાબતો પ્રાર્થનામાં મૂકશું, અને પછી આપણે ડિસાઇડ કરશું પ્રભુનો જવાબ શું છે તે આપણે ડિસાઇડ કરશું. અને એમણે પ્રાર્થનામાં મૂક્યું, એમને આવ્યું, એમનું વચન મળ્યું, એમને આ થીમ મળ્યું, આ બધી બાબતો એમને પવિત્ર આત્મા પાસેથી મળી, ત્યારે એમણે શેર કરી, અને ત્યારે અમે આવી રીતે આગળ વધી શક્યા. અને હું સર્વપ્રથમ આભાર માનું છું પાસ્ટર સાહેબનો, જેમણે અમને આ તક આપી યુથ વીક ઉજવવાની, યુથ સન્ડે ઉજવવાની. પાસ્ટરેટ કમિટીનો આભાર માનું છું, જેમણે અમને આ તક આપી અને આ સન્ડે ઉજવવાનો મોકો આપ્યો, તેને માટે એમનો પણ આભાર માનું છું. યુથના સર્વ ભાઈ બહેનો જેઓએ પણ ભાગ લીધો, એસ્પેશિયલી જેઓએ વચનોની સેવા આપી, રાહુલ પરમાર, ક્લેમેન્ટિના, જોશુઆ મૈડા અને શરવણ રોય, આ બધાનો હું આભાર માનું છું. ને શ્યામ અંકલ ખાસ કરીને એમણે જે રીતે પ્રોત્સાહન આપ્યું, જે રીતે દોરવણી આપી, અને જે રીતે અમને આ બધી બાબતોમાં અમને મદદ કરી, કેવી રીતે વિડીયો બનાવવાનો, કેવી રીતે શું કરવાનું, એ બધી દોરવણી આપી, એ બધાનો હું આજે આભાર માનું છું. અને તમને કેવી રીતે ભૂલી જવાય મારા વાલા, જેઓએ અમને પ્રાર્થનામાં ધરી રાખ્યા, અમારા અંકલ આંટીઓ જે અમને વારંવાર પ્રોત્સાહન આપે છે અને વારંવાર અમને એન્કરેજ કરે છે, તેને માટે તમારો પણ આભાર માનું છું. તમારા માટે પ્રભુ પિતાનો આભાર માનું છું, અને તમારા પર પ્રભુ પિતાની કૃપા બની રહે, અને બધા પર પ્રભુ પિતાની કૃપા બની રહે, પવિત્ર આત્મા રહે બધાની સાથે. તેને માટે હું પ્રભુ પિતાને વિનંતી કરીશ, યસ, કે પ્રભુ તમે આ વીકમાં અમને દોરવણી આપી, અને આ જે વીક અમે ઉજવી શક્યા, તેને માન, મહિમા અને ગૌરવ પ્રભુને આપું છું આજે. રાઈટ. અને આ બધી બાબતોમાં હું તમ સર્વનો આભાર માનું છું, જેઓએ પણ અમને મદદ કરી. કોઈનું નામ છૂટી જતું હોય તો તમારી માફી ચાહું છું, પણ જેઓએ પણ ભાગીદારી આપી, સાથ સહકાર આપ્યો, એ તમારા બધા યુથ્સ અને બધા યુથ્સના પેરેન્ટ્સને પણ ધન્યવાદ કહું છું આજે. થેન્ક યુ સો મચ, ઓકે, ફોર મેકિંગ ધીસ યુથ સન્ડે એન્ડ ધ યુથ વીક સો સ્પેશિયલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આપણને આપણા પાળક સાહેબ રેવરેન્ડ ગેરશોમ ક્રિસ્તી સાહેબ તે આપણને છેલ્લી પ્રાર્થનામાં દોરશે અને આશીર્વાદ આપી સભા બંધ કરશે. આ સમયને માટે ફરી એકવાર પરમેશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ મેથોડિસ્ટ યુથ ફેલોશિપના કાર્યને માટે, અને ફરી એકવાર મેથોડિસ્ટ યુથ ફેલોશિપના તમામ યુવાનોને એ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. પ્રેસિડેન્ટ મિસ્ટર આશિષ પ્રજાપતિ, એડવાઇઝર મિસ્ટર શ્યામ પટેલ અને તમામ યુવાનો નો આભાર માનવામાં આવે છે. તેમણે સુંદર એ સ્તુતિ આરાધનાની અંદર દોરવણી આપી, આજની ભજન સેવાની અંદર દોરવણી આપી, અને મિસ્ટર શ્યામ પટેલે સુંદર પ્રભુના વચનોની અંદર એ દોરવણી આપી, માટે તેઓનો આભાર માનવામાં આવે છે. અને આ જ રીતે આપણે યુવાનો એ આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામતા જાય, માટે આપણે મંડળી તરીકે તેઓને માટે સતત પ્રાર્થનામાં રહીએ, એવી મારી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. આવો આપણે પ્રાર્થનાની અંદર જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ તમારી અદ્ભુત કૃપાને માટે, તમારી દયા, તમારી ભલાઈ, તમારા વિશ્વાસુપણા, તમારા પ્રેમને માટે, અને તમારી કૃપામાં આજના પવિત્ર દિવસની ભેટ પ્રભુ તમે અમને આપી, અને માટે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ, મેથોડિસ્ટ યુથ ફેલોશિપ દ્વારા પ્રભુ પિતા આજે MYF સન્ડેની ઉજવણી પ્રભુ અમે કરી શક્યા.
આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આખું વીક પ્રભુ યુથ વીકની પ્રભુ પિતા એ રાત્રિ સંગતો પ્રભુ એ કરવામાં આવી અને રાત્રિ સંગતોમાં પણ પ્રભુ પિતા તમે તમારા વચનો દ્વારા અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો અને માટે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ પિતા એ વચનના આશીર્વાદો પ્રભુ તમે અમારા જીવનની અંદર આપ્યા છે. આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુ અમે તમારી સાથેના સંબંધની અંદર, સંગતની અંદર, વચનોની અંદર વધુ ને વધુ વૃદ્ધિ પામતા જઈએ માટે અમે તમારી પાસે વિનંતી કરીએ છીએ. અમારા એમવાયફને માટે, એમવાયફના તમામ જુવાનો પ્રભુ આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામતા જાય અને માટે પ્રભુ અમે તમારી પાસે વિનંતી કરીએ છીએ. આજે પણ પ્રભુ તમારા સેવક દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો અને માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ પિતા અમે પ્રાર્થના કરતા માગીએ છીએ અમારી મંડળીને માટે, મંડળીના તમામ વાલા પરિવારોને માટે, એક એક પરિવારને તમારી કૃપા હેઠળ પ્રભુ તમે ધરી રાખજો, સંભાળજો, કાળજી લેજો એવી ખાસ વિનંતી કરીએ છીએ. આવનાર સમયની અંદર એક એક પરિવારનું પ્રભુ તમે રક્ષણ કરજો એવી ખાસ વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ પિતા તમારી કૃપા તમે એક એક પરિવાર પર તમે વહેતી મૂકજો એવી ખાસ વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ જેઓ બીમાર છે તેઓને સાજાપણું આપજો, જેઓ દુઃખિતો છે તેઓને તમારો દિલાસો આપજો, એકલા ટોળા છે તેઓની સાથે પ્રભુ તમે રહેજો. પ્રશ્નોમાં છે, મુશ્કેલીઓમાં છે, વિટમણાઓમાં છે, એમના પ્રશ્નો, મુશ્કેલીઓ, વિટમણાઓ પ્રભુ તમે દૂર કરજો અને પ્રભુ આ મરકીની સામે પ્રભુ તમે રક્ષણ પૂરું પાડજો એવી ખાસ વિનંતી કરીએ છીએ. અમારી વિનંતી તારનાર પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો માન્ય કરો બાપ. આમીન. પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમીન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની મીઠી મધુરી દિવ્ય સતત સંગત આપણ સર્વની સાથે, પ્રભુના તમામ લોકોની સાથે, ખાસ કરીને મંડળીના તમામ વાલા જુવાનોની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમીન. ખ્રિસ્તની સુંદરતા અને પવિત્રતા, તેની કરુણા પણ દિશે મારામાં, દિવ્ય શુદ્ધાત્મા શુદ્ધ કર મારો આત્મા, કે દિશે મારામાં ખ્રિસ્તની સુંદરતા.